जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंत अनंतम शुकराना दाता जी महाराज। हर पल का, हर वेले का, हर पहर का, हर मिनट का, हर घंटे का, हर सेकंड का अनंतम शुकराना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। शुकराना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का प्यारा सा दिव्य जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुकराना गुरु जी महाराज। शुकराना सत्संग है कि संगत जी, अभी कुछ परसों तरसों की बात है। मैं ना सामने कमेटी डाली हुई है एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है संगत जी। तो ना वो मेरी देवरानी ने सामने कमेटी डाली हुई है हमारे घर के बिल्कुल स्ट्रेट सामने, जैसे आमने सामने घर होते संगत जी। तो वो मेरे बेटे के जन्मदिन वाले दिन मुझे वो पैसे देने आई 5,000 रुपये। उसने मुझे बोला कि दीदी आप ना ये कमेटी सुबह उठ के ना इनको दे देना, क्योंकि इनके दरवाजे बंद हो गए, तो मैं अब मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं कहा चलो भाई ठीक है, मैं सुबह दे दूँगी। संगत जी मैंने वो पैसे लेके ऊपर आई हूँ, फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है मैंने वो पैसे रखे, क्या करा क्या नहीं करा मुझे नहीं पता। और फिर मुझे वो पैसे 3 दिन के बाद याद आए। एकदम से मैंने कहा हाई, मैंने तो सोनिया की कमेटी नहीं भरी। मैंने कहा वो तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। अब मैं पैसे ढूंढूं संगत जी, मुझे पैसे ना मिले। मेरी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही, दिमाग इतना मेरा मतलब कि टेंशन से इतना सनक रहा मेरा दिमाग। मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर मैं गुरुजी के आगे खड़ी, मैं कहा गुरुजी मनु नहीं समझ आ रहा, मैं पैसे कीते ते कीते की मैं कित्थे रख के भुल गई हाँ, या मैं दे दिते ने की किता, मनु कुछ याद ही नहीं आ रहा गुरुजी। अगर मैं नहीं दिते तो मेरे ते उत्ते पुल पै जाएगा 5,000 का। गुरुजी मैं कित्थों भरांगी, इन्ने तो मेरी फीसा भी नहीं आई हजे। मैं क्या गुरुजी किस तरह करा। बस संगत जी मैंने अरदास लगाई है, गुरु जी ने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या डाला। मैं चुपचाप से ना थोड़ी देर के बाद ना आधे घंटे क्योंकि मैंने गैप नहीं होगा, मैं नीचे गई। हमारे घर के सामने रहते हैं जो भैया कमेटी डालते हैं, तो वो उसको मैंने बाहर बुलाया। मैं कहा अंकित जरा बाहर आइए। वो बाहर आया तो मैंने उसको बोला कि वो सोनिया की कमेटी, तो जैसे ही मैंने सोनिया का नाम लिया कहता है चाची दे तो थी कमेटी। मैं कहा कमेटी दे दी। कहता है हाँ वो परसों दक्षु दे के गया था। मैं कहा अच्छा। मैं संगत जी इतनी अंदर ही अंदर अपने आप को हो रही, मैं कहा इतनी खुश हुई मैं तो। मैं कहा मैंने तो कमेटी दे दी और मुझे याद ही नहीं है, और मैं सोच रही मेरे ऊपर तो 5,000 का कर्जा हो गया, मैं कैसे उतारूंगी। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंत लखा करोड़ा अरबा बहुत शुक्राना दाता जी महाराज। तुसी मनु मैं वो दे चुकी सी मगर मैनू याद ही नहीं आ रहा सी गुरु जी मैं दिती है कि नहीं दिती है, नहीं तो मेरे तो कर्जा हो जाता। देखो संगत जी गुरु जी हमारा कितना साथ देते हैं। कहाँ पे मैं थोड़ी के नीचे नहीं उतरती क्योंकि मेरे घुटनों को दिक्कत होती है दुख ऊपर चढ़ने उतरने में। तो मैं कल ऊपर ने आप ही उतर के नीचे उससे पूछने के लिए चली गई, तो गुरुजी ने मेरे को वहाँ पहुँचाया कि हाँ जा देख और देखो पूछ तू कमेटी दिते कि नहीं दी। गुरुजी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम तो शुक्राना, लखा करोड़ा अरबा बहुत शुक्राना दाता जी महाराज। सानू सदबुद्धियां देन दा परमात्मा जी महाराज, सानू चलान दा सानू मार्गदर्शन देन दा परमात्मा जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तुसी तो छोटी छोटी गल्लां सब समझते हो, बहुत जानते हो परमात्मा जी महाराज। बहुत ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਸਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਗਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸਾਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ। आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, सर शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी सारी संगत नूं ब्लेस करना, सुमन आंटी ने भी बहुत 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 ब्लेस करना। सुमन आंटी बड़ी अच्छी संगत जी, साढ़े शुकराना सत्संग इन्नी जल्दी दी शेयर कर देंदी हैं, तुहाडे श्री चरणों तक पहुँचा दी, सानू इन्नी खुशी होंदी है। साढ़े मूँह हमेशा सुमन आंटी वास्ते संगत जी इन्नी दुआवां निकलदियां ने, इन्नी दुआवां निकलदियां, बहुत दुआवां। मैं तो हमेशा संगत जी मैं सुमन आंटी बहुत दुआवां देनियां। गुरु जी सब सारी संगत नूं ब्लेस करना, सुमन आंटी ने भी बहुत बहुत ब्लेस करना। संगत परिवार से जिन्ने भी बच्चे ने गुरु जी पेपर आते पे ने सबनों ब्लेस करना दाता जी महाराज। सबनों सब बच्चे अच्छे नंबरों तो पास होन, माँ प्यो अपने नाम का रोशन करें और गुरु जी का नाम करन कि हाँ गुरु जी पिता के संगत परिवार के बच्चे ने कितने अच्छे नंबरों तो पास हुए हैं। गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम। मैं सारी संगत के तरफों, मैं अपने पूरे परिवार की तरफों, मैं अपनी तरफों आप जी का बहुत बहुत शुक्राना करनी गुरु जी, और बहुत बहुत गलतियां की क्षमा मंगनी, और मेरे पितर महाराज ने भी गुरु जी क्षमा प्रार्थी आ गया परमात्मा जी असी सानू क्षमा दिलवाओ साढ़े पितर महाराज को सानू। गुरु जी मैं छोटे छोटे जोड़े काम है मैं करनी है, मैं सवेरे पानी देनी है तिल पा के परमात्मा जी महाराज, और मैं पक्षियों भी अपना चूरी वूरी दे के आनी है, पानी वानी देनी है परमात्मा जी महाराज। मैं शिवपुराण का पाठ भी कर रही हाँ, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, मैं दुगंजनी साहब का पाठ करनी है, मैं जपजी साहब का पाठ करनी है परमात्मा जी महाराज। तुहाडी ते सिर्फ ए तुसी करवा रहे हो गुरु जी, मैं नहीं कर रही। मैं कह रही मैं
मैं कर रही हूँ, मगर मैं नहीं, तुसी करवा रहे हो परमात्मा जी महाराज। आप जी का बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। मैं अपने सत्संग में इत्थे विराम देनी, फिर करांगे दाता जी महाराज। बहुत बहुत प्यारे प्यारे सोहने सोहने गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग आए हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं। संगत जी, गुरु जी हम सबको खूब खूब ब्लेस करते हैं। सत्संग सुना सुना कर हमारे कष्ट काटते हैं, हमारी फैमिली को ब्लेस करते हैं, हमारी फैमिली के कष्ट काटते हैं। फैमिली के कष्ट कटवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि फैमिली से ही तो हम हैं, है ना। क्योंकि फैमिली में यदि किसी को तकलीफ़ है तो वो हमें ही होती है। इसलिए हम जो भी सत्संग सुनते हैं केवल अपने लिए नहीं सुनते, अपने परिवार जनों के लिए ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे परिवार को भी मिले। सभी संगत माने या ना माने, क्या पता कौन मानता है, क्या पता कौन नहीं मानता, है ना। हमारे परिवार में सभी लोग माने ये कोई ज़रूरी नहीं। गुरुजी कहते हैं एक संगत भी यदि एक परिवार से मुझ तक आती है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी ने तो कहा है पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, लेकिन हमारा अपना भी कुछ दायित्व बनता है। हमारा दायित्व बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, है ना। कभी ये ना सोचें कि सत्संग बड़ा है। अब बड़ा सत्संग है तो भी गुरु जी का है और गुरु जी ने भेजा है। जब हम जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है ना। संगत जी, वक्त जितना भी मिलता है अपने आप को हमें सरेंडर करना है। गुरु जी कहते हैं कि तुम केवल मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देता हूँ। जो भी कर्तव्य आपके सामने आते हैं ना संगत जी, आप देखिए कि उनको हमें पूरा कैसे करना है। जो भी कर्तव्य आपके सामने आते हैं उन्हें दिव्य स्वतंत्रता की भावना से पूरा करें। यदि भगवान आज मुझसे कहें घर वापस आओ, तो मैं बिना एक पल पीछे मुड़े अपनी सभी बाध्यताएं, संगठन, भवन, योजनाएं, लोग यहीं छोड़कर उनकी आज्ञा मानने के लिए दौड़ पड़ूंगा। संसार का संचालन उनकी जिम्मेदारी है, वही करता है, आप या मैं नहीं। संगत जी, एक बहुत सुंदर संदेशा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। हमें नहीं पता कि आगे क्या, हमें केवल वर्तमान में ही अपने आप को ढालना है और वर्तमान में ही खुश रहना है और वर्तमान में ही अच्छे से अच्छे सारे कार्य करते चले जाना है। अब गुरु जी क्या क्या कार्य करवाते हैं ये तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या करना है। इसीलिए वर्तमान में खूब अच्छे से हम अच्छे अच्छे कर्म करते चले जाएं। संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण कीता चैनल पर। और संगत जी, अपनी YouTube फैमिली के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ। आप सभी के सत्संग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आपका जो प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आप अपने कमेंट में मुझे बताते हैं कि आपको सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये सत्संग जो मैं करती हूँ, ये सेवा जो गुरु जी करवाते हैं वो मैं करती हूँ। संगत जी, गुरु जी का अभी हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है सत्संग कराने का। तो अक्टूबर महीने में दिवाली का सत्संग होने जा रहा है संगत जी। तो आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी यदि इस सत्संग में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ पर जो सत्संग होगा ना संगत जी, बरकत और आनंद के लिए होगा। तो यदि आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपनी छोटी सी सेवा देकर यहाँ से आपको भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी कहते हैं तुम यहाँ पर ये मौका है, इसको अपना लो। तो संगत जी, यदि आप लंगर प्रसाद, जल प्रसाद की कोई सेवा देना चाहते हैं तो इसी नंबर पर जिस पर आप सत्संग शेयर करते हैं 9548842997 पर आप अपनी सेवा भी छोटी सी दे सकते हैं। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद या कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है संगत जी, लेकिन एक शुभ कार्य है। आप इसमें अपना योगदान देकर इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। और संगत जी, यहाँ पर मैं आपके सभी के सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। ये जो चैनल है गुरु जी ने ब्लेस किया है ब्लेसिंग्स भेजने के लिए, तो आपके पास ब्लेसिंग्स पहुँचती रहती हैं। और जब भी आपके पास सत्संग पहुँचते हैं लाइक कीजिएगा संगत जी, और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना ज़रूर लिखिएगा, अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। आपकी जो भी कोई अरदास है, मनोकामना है, गुरु जी ज़रूर पूरी करेंगे।
है ना, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते, हम कुछ नहीं बोल रहे होते। बुलवाने वाली वो शक्ति है, करवाने वाली वो शक्ति है। तो ये एक ऐसी शक्ति है कि जो कार्य हम करते हैं वो हमसे करवाया जाता है। गुरुजी खुद चुनते हैं कब कहाँ क्या होना है, और मैंने तो पूरी तरह से गुरुजी को बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर रखा है कि गुरुजी जैसे भी चलाओगे आप चलाओगे, जो भी बुलवाओगे मैं बोलूँगी, जो भी करवाओगे मैं करूँगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी ने अभी सितंबर में 5 सितंबर को सत्संग करवाया, और हर महीने सत्संग की सेवा के लिए अभी मेरे को ये टेलीपैथी से मैसेज आ रहे हैं कि मैं हर महीने सत्संग कराऊं। और ये सत्संग संगत जी गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता के लिए है। यहाँ पर आप देखिए, मेरा तो एक ये ड्रीम है कि ये जो चैनल गुरुजी ने बनाया है, गुरुजी इसको खूब आगे तक लेके जाएं। और आप सभी जो भी संगत परिवार हैं, गुरुजी मेरे संगत परिवार को, इस YouTube फैमिली को आप खूब ब्लेस कीजिए। यहाँ पे जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी उनको और उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें। जो भी आंटी जी अंकल जी यहाँ पे सत्संग सुनते हैं, गुरुजी आप उनको, उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा। उनके सभी दुख तकलीफ दूर करके उनकी जो मनोकामना है, जो भी मनोकामना है, चाहे बच्चे की शादी की हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई की हो, घर बनाने की हो, जॉब की हो, आप उनकी अरदासें ज़रूर पूरी कीजिएगा। तो संगत जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और अब माता रानी आ गई हैं तो हम सभी को आशीर्वाद देंगी और हम सभी का होगा कल्याण। तो हमें हमारे माता का और पिता का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। संगत जी गुरुजी का संदेशा आ रहा है कि सितंबर में तेरे सारे बड़े बड़े काम होने हैं। तो संगत जी ये सत्संग आप पूरा सुनिएगा और गुरुजी करेंगे कल्याण। आपको इस सत्संग में कुछ भी संकेत मिल सकते हैं, आप पूरा सत्संग सुनिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मेरे गुरुपा। कोटि कोटि नमन आपको, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी सात संगत जी को मेरा राम राम और प्रणाम, और सुमन जी आपको भी राम राम और प्रणाम। आज का शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि अभी संध्या वेला का, संध्या का भी 12 बज गए हैं, 12:17 हो रहे हैं, 12:17 हो रहे हैं, 12:17। तो मैं भी शुक्राने करने के लिए बैठ गई, क्योंकि गुरुजी का अभी आदेश मिला कि आज जो इस अभी बैठ कर के मेरा ये रील देख रहा है वो अभी बैठ के शुक्राना करके तब सोएगा। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करूँगी। मैं काम बल्कि सोने ही जा रही थी, तो थोड़ा किचन ठीक करने के बाद में तो मैंने कहा सोऊंगी बाद में, पहले गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आज सुबह सुबह ही संगत जी उठ करके हम एक्चुअली में हम कैंपस के अंदर रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है ये, जिसके अंदर हम लोग को वहीं पे कैंपस के अंदर ही रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया, कम से कम 100 एकड़ ज़मीन होगी, उसका एक इतना बड़ा कैंपस का एरिया है। तो उसमें ही रहते, हमारे अंदर ही ग्रोसरी है, अंदर ही CSD कैंटीन है, अंदर ही हमारा मतलब दूध वगैरह और जो पनीर जो भी आइटम मिलते हैं वो मिलते हैं। फिर बेकरी हमारी अपनी है। तो मैं सुबह सुबह ही क्योंकि मेरे घर में दूध थोड़ा ख़त्म हो गया था, मैंने कहा चलो घूमते घूमते जाती हूँ और दूध लेके आ जाती हूँ। तो उठी हूँ मैं, उठ करके मैं अपना चेंज किया कपड़े वपड़े, और उसके बाद में फिर उठ करके मैंने लॉक लगाने लगी। लॉक लगा के जैसे ही मैं आगे कदम बढ़ाया, पूर्व दिशा की ओर, हमारा दरवाज़ा जहाँ से जाना हमको पूर्व दिशा है, तो वहाँ जा रही थी। तो जाते ही देखा तो वहाँ पे एक काले रंग का सांप जो है वो सीढ़ियों पे चल रहा है। सीढ़ियों काफ़ी 4-5 सीढ़ियाँ हैं, उनको उतर करके तब हमको नीचे जाना पड़ता है। मेरा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, तो मैं मतलब अभी मैंने एक कदम ही बढ़ाया था, मुझे दिख गए।
सर्प महाराज जी दिख गए। तो जय गुरु जी। तो मैं देख करके थोड़ा डर भी गई। मैंने कहा अरे भैया सांप सांप सांप। तो मेरी सामने वाली मेरी जब पड़ोस में रहती हैं तो वो बाहर ही काम कर रही थी, बाहर ही थोड़ा कुछ दरवाजे के बाहर उन्होंने कुछ रखा तो कुछ कर रही थी वो। तो मैं देखा, देख करके मैंने तुरंत मैंने सांप सांप बोला। तो वो जबकि देखिए कि मैं अभी निकल ही रही थी और वो सांप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था। तो मेरा एक कदम ही मेरी कम से कम 2-3 कदम के बाद में सीढ़ियाँ पड़ती हैं। तो मैंने एक कदम ही मुड़ी ही थी मैं उस तरफ जाने को, तो मेरे को सांप दिख गया। तो सांप उसने भी मुझे देख लिया, सांप ने देख लिया मेरी आवाज़ सुन के, वो भी उल्टा और फटाफट नीचे की तरफ फिर भागने। वो एक तरफ उन्होंने काफ़ी सामान वामान रखा था, कुछ लकड़ी वकड़ी ऐसा कुछ रखा था सामान बगल में। तो सीढ़ियों के नीचे एक खाली स्पेस है काफ़ी, तो उसमें रखा था उन्होंने। तो वहीं जाके वो उसी की तरफ देखा था मैंने जाते हुए। फिर मैं तो नहीं गई, मैं वहीं खड़ी रही। लेकिन वो पड़ोसन हमारी जो है वो आई, आ करके वो भी मतलब ऐसे जा करके गई नीचे की तरफ। जा करके फिर उसने देखा तो हमारे मतलब लॉन जो है आगे और पीछे दोनों साइड में लॉन है। तो आगे साइड में जो लॉन है उस तरफ भी काफ़ी घास है, बहुत घास है, क्योंकि आजकल बरसात का दिन है तो निकलते रहते हैं। खैर धरती ही भगवान मन जीव जंतुओं की है, तो वहीं पे निकलते हैं, वहीं पे मतलब रहते हैं। इनका बसेरा भी वहीं पे है। तो वो चला गया, तो वो जा कर के देखने लगी। उसने वहाँ देखा लकड़ी से थोड़ा ये करके, तो वहाँ से वो निकल करके वो घास की तरफ उनकी तरफ चला गया था, घास की तरफ लेकर के ग्राउंड की तरफ चला गया था। स्पेस काफ़ी बड़ा है, लॉन काफ़ी बड़ा है और घास ही घास है आजकल। तो कुछ दिनों पहले मतलब बैक साइड में तो काट दी थी, लेकिन फ्रंट साइड में ना वो काटी नहीं थी घास। जो हमारे मतलब काम करने के लिए आते हैं तो उन्होंने काट दी थी। तो फिर उसके बाद हालांकि मैं उसी रास्ते जाती थी, फिर मैं वहाँ से ना जा कर के मैं 2-3 रास्ते हैं, तो दूसरे रास्ते से फ्रंट वाला रास्ता था, वहाँ से मैं चली गई। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि पता नहीं आज कैसे भगवान मतलब इतना समय हो गया मुझे आज तक ऐसे दर्शन नहीं हुए थे इनके। लेकिन मैं गुरु जी से यही अरदास की मैंने, गुरुपा बस आपको प्रणाम है, ये आपके गण हैं, इनको आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि ये आपके गण हैं तो उनको अपने साथ ही रखिए, अपने पास ही रखिए। हमारे मैं तो ये कहा, मैंने कहा भगवान मेरे घर के अंदर तो नहीं आने चाहिए, आप अपने पास ही रखो, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तो गुरुजी के मैं फिर दूध लेके आ गई मैं, तो करीब हमारे आधा किलोमीटर दूर है, तो वॉक भी चली जाती हूँ, वहाँ से ले भी आती हूँ। तो आई आ करके फिर मैं आते ही सीधे गुरुजी के पास में गई। हालांकि गुरुजी का मैं हमेशा ही गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी को बोल करके उनको साथ लेके ही चलती हूँ कहीं भी जाऊँ। तो जब भी अंदर आई आ करके फिर गुरुजी के सामने खड़े होकर मैंने अरदास की, मैंने गुरुपा आज तो सुबह दर्शन दिया। बच्चा ही था वो, जो सांप था वो बच्चा ही था। तो मैंने कहा ऐसे दिखाई दिया है, तो आप अपने पास ही रखो इनको, अपने आप के साथ ही रहें और आप इनको अपने तरफ ही रखो, और मेरे घर के आसपास और मेरे घर के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तो इन गणों को, आपके गण हैं, इनको आप अपने रास में, मैं दूर से प्रणाम करती हूँ सबको। तो ये सब मेरा शुक्राना सत्संग है। उसके बाद में फिर मैं जा कर के जब मैं ये पूरा ये सब देख लिया मैंने, ये सारा कुछ, तो देखने के बाद आ कर के फिर मैंने आ कर के अपने मतलब काम में लग पड़ी, थोड़ा चाय बनाना, ये करना वो करना। तो फिर उसमें किचन वचन के कामों में लगने लग पड़ी। तो फिर उसके बाद अपना नित्य कर्म शुरू हो जाता है, सत्संग सुनना, फिर भजन सुनना, फिर उसके बाद में काम शुरू, खाना बनाना, ये करना वो करना, बहुत सारे काम होते हैं। आप जानते हो संगत जी कि घर के कामों में कमी नहीं होती किसी चीज़ की भी। मेरा हालांकि दोनों बालकनी का जो गमले पड़े हैं वो भी मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ समय के अभाव की वजह से, क्योंकि फिर बीच में मैं थोड़ा टीवी भी देख लेती, न्यूज़ वगैरह कुछ एक आध सीरियल है जो मुझे बहुत ही पसंद है, उसको देखती हूँ। और उसको देखने के बाद में फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो मेरी आदत है मैं दिन को नहीं सोती हूँ, और तो मैं रात को ही सोती हूँ। तो अभी मैं बस यही करके थोड़ा किचन में कुछ काम तो नहीं है, बस थोड़ा सा पानी वानी लेना है, तो उसको लेकर के फिर मैं सोने ही जा रही हूँ। उससे पहले मैंने कहा गुरुजी का सत्संग शेयर कर लूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही है। बाकी इसके बीच में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, और मैं सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾएं ਬਾएं ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਦੀ ਵੱਡੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਗੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਊਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਂਢ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਆ ਗਈ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ।
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਰੂਪਾ। ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਪੀਲੀ, ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਗਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 8-8 ਘੰਟੇ, 10-10 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਘਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਨਰਕ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਗਰੂਪਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਗਰੂਪਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਟਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ, 8 ਤੋਂ 10 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ। ਔਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਊਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਓ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇਣ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲੀਏ ਨਾ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੁਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरूँ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ, ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।
ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी मेरे को जो भी गलती हो गई होवे बोलन च मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ, ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं आपको अपने सत्संग में ये बताना चाहूँगी कि मुझे इतनी 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 अनंतम ब्लेसिंग मिली हैं आज, इतनी अनंतम ब्लेसिंग मिली हैं। जैसे कि मुझे इससे पहले कभी इतनी ब्लेसिंग कभी नहीं मिली। 777 777 999 999 7777 और मैनी मोर मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है। बटरफ्लाई का दिखना, और मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं शायद कम बता रही हूँ। मुझे इससे भी ज़्यादा गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दी है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अपनी कृपा मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखने के लिए, अपने बच्चों के सिर पर रखने के लिए, अपनी इतनी मेहर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं आज आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आज एक्चुअली मुझे कहीं थोड़ा मेडिकल इश्यू था, तो मैं अपने बेटे को लेके जा रही थी एक्टिवा पर। थोड़ा उसकी दिखाना था डॉक्टर को। उसे एक्चुअली उसे थोड़ी न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो मंथली मैं उसे चेकअप के लिए लेकर जाती हूँ। और उसकी मेडिसिन भी वहीं से चल रही हैं, तो मंथ में एक बार मुझे उसकी मेडिसिन लेने के लिए जाना होता है। तो संगत जी जैसे कि मैं हमेशा की तरह जा रही थी, तो रास्ते में जब मैं मेडिसिन लेके हॉस्पिटल से वापस आई, तो रास्ते में एक रोड के बीच में कट था। तो बेटा जिद करने लग गया कि मम्मा मुझे कुछ खाना है, यहाँ से कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं देख लेती हूँ। देखा तो वो वाला रेस्टोरेंट बंद था। तो मैंने जहाँ से कट लेकर गई थी वहाँ पर संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी स्पीड से एक बाइक आई, और बस आप ये लगा लो ज़िंदगी और मौत वाली बात थी। ज़िंदगी और मौत के बीच में जितना फासला होता है, बस उतने फासले से गुरु जी ने मुझे आज बचाया है। तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और जब मैं घर आई तो मैंने एक सत्संग की थंबनेल पढ़ी, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तू इस सत्संग को सुन। तो गुरु जी ने तो मुझे ये सत्संग कल ही भेज दिया था, लेकिन मैं इस सत्संग को देख नहीं पाई, या किसी कारण में जो भी वो सत्संग मेरे आगे नहीं आया। तो गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी हर बार कहते हैं कि मैंने तुझे कहाँ कहाँ और कितनी बार बताया है, तुझे इनमें से कुछ तो तुझे पता ही नहीं है। तुझे तो बस वही पता लगता है जो मतलब तुझे इंसिडेंट होते हैं, बस तुझे वही चीज़ें पता लगती हैं। तो गुरु जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपकी एक एक शब्द ठीक है, आपने जो भी कहा है मेरे बारे में। मुझे हर टाइम खतरा महसूस होता है संगत जी। गुरु जी हर टाइम मुझे कई बार गुरु जी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। शायद मेरी लाइफ मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा थी। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। अगर मैं उस पल को याद करती हूँ कि कैसे उस बाइक से मैं बाल बाल बची हूँ, तो मतलब मुझे अपने लिए तो होता ही होता है कि अगर देखो बच्चे हमारे सिर पर ही होते हैं जब तक छोटे होते हैं, तो बड़े हो जाते हैं फिर भी थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो मुझे दुख इस चीज़ का ही होता है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों का क्या होगा।
बस यही चीज़ थी संगत जी। और ऊपर से मेरा बेटा भी मेरे पीछे बैठे था। मुझे तो जो होता सो होता, लेकिन बेटा भी पीछे था साथ में, तो बस कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना ही थी जो गुरुजी ने आज हमारी टाल दी है। गुरुजी ने हमारे लेख बदल दिए हैं। गुरुजी हमारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं, बस मैं तो कुछ चीज़ें तो समझ ही नहीं पाती। गुरुजी को पता है ये मेरी झल्ली बेटी है। कुछ चीज़ें तो मैं गुरुजी की नहीं समझ पाती। गुरुजी क्या कहना चाहते हैं टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी बिल्कुल सामने मेरे लाकर रख देते हैं ना, मुझे तब समझ में आता है हाँ ये चीज़ थी। तो गुरुजी अपनी इस नादान बेटी को माफ़ करना। आप ये भी कहते हो कि अब तेरे पितरों का तुझे भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, तो उन पितरों हमारे सारे पितरों का भी बहुत-बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ हमारे जो भी पितर हैं, अगर वो किसी कष्ट में हैं या फिर उन्हें कोई परेशानी है तो प्लीज़ उन्हें उस परेशानी से बाहर निकालिए, उन्हें मुक्त कीजिए, उन्हें अच्छा स्थान दीजिए, उन्हें खुशियों भरा जीवन दीजिए। और एक बात संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, आज मैं शिव पुराण का एक एपिसोड सुन रही थी फ़ोन में ही, तो उसमें भी यही था कि हमारे गुरुजी को हमें ये भी अरदास करनी चाहिए। हमारे कुछ पितर जो हैं वो पाताल लोक में हैं और बंधन में हैं, तो हमें गुरुजी से उनके लिए भी अरदास करनी चाहिए कि हमारे जो भी पितर हैं इस पितृपक्ष से पहले अमावस्या तक वो सभी बंधन मुक्त हो जाएँ, उन्हें अच्छा जीवन मिले। अगर वो किसी पाताल लोक में या किसी गलत जगह पर फँसे हुए हैं तो प्लीज़ उन्हें मुक्त कराइए गुरुजी। मेरी बहुत बड़ी अरदास है, बहुत बड़ी अरदास है ये। प्लीज़ उन्हें मुक्त कराइए, उन्हें अच्छा जीवन दीजिए, वो भी डिज़र्व करते हैं अच्छा जीवन जीना। अगर वो कष्ट में हैं तो हम भी कैसे खुश रह सकते हैं। तो एक बस यही मैं कहती हूँ कि हाँ, सारे पितरों को मेरा प्रणाम। सारे पितरों से मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ। सारी देवी-देवताओं से, गणपति भगवान से, माता रानी से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मैं सबसे हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफ़ी माँगती हूँ। अगर मुझसे कभी अनजाने में कोई भूल-चूक, कोई गलती हो गई या मेरे बच्चों से, मेरे पति से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करना, अपनी शरण में रखना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं आता हमें। हम बस आपके भरोसे ही हैं गुरु महाराज। हमारी कुल देवी जो भी हैं, हमें इन कुछ चीज़ों का तो पता ही नहीं है। बस जब से गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं तभी हमें पता लगा है कि हाँ, कुल देवी भी होती हैं, हाँ, सबकी होती है मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता हमारी कुल देवी कौन है। जो भी हैं कोई ना कोई तो होंगी ही, बट मैं माता पार्वती को बहुत मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं उन्हें ही अपनी कुल देवी मानती हूँ। दुर्गा माता को भी मैं बहुत मानती हूँ, मतलब ऐसा मैं सभी देवी देवताओं को दिल से मानती हूँ। तो तहे दिल से आपको आपसे माफ़ी माँगती हूँ। अगर कोई कभी मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दिन में चलते-चलते कभी कीड़ी मकोड़ों पर पैर आ जाए या फिर कोई गलती से हमसे किसी जानवर को कुछ हानि पहुँची हो तो उसके लिए भी गुरु महाराज मैं हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी गुरुजी की आज्ञा से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत दिनों के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी सोमन आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना सोमन आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरु जी का 7 बार जो मंत्र जाप आ रहा है वो कर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और दर्शन वो मुझे दिए उन्होंने, मैं उनके पैरों में बैठी हूँ और उनके पैरों पड़ रही हूँ, उनके चरणों को छू रही हूँ और गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है, वो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जब मैं सत्संग कर ही रही थी तो गुरुजी ने मैं अपने सर पे दुपट्टा रख के सत्संग करती हूँ,
तो सत्संग करती हूँ, तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हो गई उम, गुरुजी के इससे मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर 2 दिन के बाद मुझे गुरुजी ने दीपक जो दीपक जलते हैं, दिया जलाते हैं, उसी में मुझे दर्शन दिए। दर्शन ये दिए संगत जी कि दिया बुझ गया तो मैं माचिस लेने के लिए गई, तो क्या देख रही हूँ कि दिया अपने आप जल गया। और मैंने बोला जय गुरुजी, देखो गुरुजी का कितना चमत्कार है, जो दिया भी अपने आप जल गया संगत जी। मैं बहुत, 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 बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी बोल के मैं निकल गई। जय गुरु जी संगत जी। मुझे मंत्र जापी मैं कर रही थी और शिवलिंग के ऊपर मुझे नाग देवता ने दर्शन दिया। नाग देवता अपना फन फैला रहे थे और मुझे उन्होंने दर्शन दिया। वो चारों बाजू घूम रहे थे, राइट, लेफ्ट, पीछे साइड चारों बाजू घूम रहे थे और उन्होंने नाग देवता ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। न जाने गुरुजी कैसे कितने देवताओं के दर्शन करवाते, कभी साईं बाबा, कभी राधा कृष्ण, कभी कौन, कभी क्या, कभी हनुमान जी दादा, कभी शिव जी भगवान, कभी गुरु नानक जी सबके गुरुजी दर्शन करवाते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अभी ये छोटा-सा सत्संग है, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सुमन आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मेरे समस्त 33 करोड़ देवी-देवता, मेरी गौ माता के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मेरे सभी पूर्वजों के पितृ देवी-देवता के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। सभी साथी संगत सुमन आंटी को मेरा प्रणाम। गुरु पिता परमेश्वर अनंतम शुक्राना मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए। अनंतम शुक्राना। क्षमा कीजिएगा गुरुपा, सही समय पे शुक्राना ना कर पाऊँ उसके लिए। भूले-भटके किसी के लिए कुछ कह दूँ, कुछ सुन लूँ, कुछ सुन लेती हूँ, कुछ कह देती हूँ, कुछ गलती हो जाती है। मेरे तन, मन, धन, वाणी, मन, महसूस अनंतम शुक्राना। मेरे तन, मन, धन किसी भी तरीके से मैंने किसी को हर्ट किया है ना गुरुपा, प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और अपनी प्यारी बेटी, प्यारी सी मुझे बनाइए गुरुपा, जिससे कि मैं वही करूँ, वही सोचूँ, वही बोलूँ, जो आप चाहते हैं, जो आप मेरे लिए सही हो और वही होता ही है अब। इसलिए मैं बहुत निश्चिंत से किसी से बात भी करती हूँ, किसी से कुछ भी अब मेरा हर चीज़ आपके ही इशारे पे मैं पहले भी यही समझती थी कि भगवान के इशारे पे ही हर चीज़ होती है और अब तो बिल्कुल ही। गुरुपा, मैं पहले से खुद में चेंजेस देख रही हूँ, जैसे पहले किसी का कुछ गलत देखती, सुनती, समझती थी, तो वो बोलती नहीं थी, पर अब बोल देती हूँ और मन शांत रहता है, कोई कुछ बोलता है तो भी जाने दो, हर बात को इग्नोर करना सीख गई हूँ। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा, आज अमावस्या की सुबह है, मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मेरा हाथ पकड़ के मैं जो भी बचा काम है वो कर लूँ, पूजा-पाठ करके सब अच्छे से दिनचर्या को मैं अपने पूरे दिन को ना गुरुपा मैनेज करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। गुरुपा आपके आशीर्वाद से मैं आपने बोला था 5 शनिवार को मंदिर में जाके 5 दिया जलाना है। कल मैंने चौथा शनिवार किया था, कल बारिश था, तो आपके आशीर्वाद से मैंने किया और मेरी चौथा शनिवार कंप्लीट है और मैं कल शनिवार था और मैं मंडे से ऑफ़िस जॉइन कर रही हूँ मतलब न्यू पार्लर। तो आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा कि सारी चीज़ें आपके सानिध्य में हो और गुरुपा सब कुछ अच्छे से हो। मैं बहुत नर्वस हूँ, सब काम अच्छे से कर रही हूँ, अच्छा बढ़ूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से वहाँ पे काम करूँ और नाम हो मेरा कि मेरे
स्टाफ आए, लोग आए, वहाँ बढ़ंती हो, मेरे जाने से वहाँ पे भी अच्छा हो, रिज़ल्ट पॉज़िटिव हो। अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, आपकी कृपा अपरंपार है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एकेडमिक में स्टार्ट रखूँ, तो ऐसा रास्ता बनाइएगा कि एकेडमिक में जाऊँ और कम से कम समय में अच्छे से अच्छा सीख जाऊँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माता रानी, अपनी पूजा अच्छे से करवा लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ और गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को सदा खुश रखें, उनकी हर विश पूरी करे और वो बहुत ही प्यारी प्यारी बेटी है आपकी और हमारे सभी संगतों की प्यारी है और सबकी संगतों को बहुत ही प्रेम भरे स्वर में आपके चरणों तक पहुँचाती हैं और आप उसे स्वीकार करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। कल भी जब मैंने अपना सत्संग सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। सुमन जी का बहुत बहुत शुक्राना है और मैं आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना है और हमारे सभी पितृगणों को आज सब पिता अमावस्या है। मैं अपने सभी पितरों को, अपने हस्बैंड के साइड के पितर, अपने माता पिता के साइड के पितर, मेरे हस्बैंड के माता पिता के साइड के पितर और जो भी पितृगण हमारे साइड के पितर, जो भी पितृगण गुरुपा के चरणों में जा चुके हैं, उन्हीं सभी पितृगणों को मैं सब परिवार उनके चरणों में जो है वो नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और उनसे जो भी हमसे भूल चूक जाने अनजाने में हो गई हो या हमने अपने पितरों को मनमानी कर्म विचार और किसी चीज़ से भी परेशान किया हो या कुछ गलत तो शब्द यूज़ किया हो या कुछ गलत किया हो, सोचा हो, तो हमें उनके चरणों में माफ़ी चाहते हैं, कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं हम सभी लोग। और हमारे पितरों से भी अगर अपने पितरों की कोई भी कुछ में गलती हो गई हो तो उनको भी क्षमा कीजिए और उनको वहाँ पर कोई भी कष्ट ना हो गुरुपा, वो हमेशा वहाँ पर खुश रहे, उन्हें अन्न जल धन सब कुछ प्रदान हो, वहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर उन्होंने कुछ रह भी गया हो उनसे या उनसे गलतियाँ हुई हों तो उन्हें क्षमा कर देना गुरुपा और क्षमा कर देना, क्योंकि वो ही ऐसे हैं। हमारे जो भी पितृगण होते हैं वो भी कभी किसी से भी भूल चूक हो सकती है, तो उन्हें क्षमा कीजिए और उनको मोक्ष की प्राप्ति दीजिए। उन्हें हर प्रकार का सब कुछ प्राप्त है और उन्हें उनके सभी कर्मों को जो भी उनसे गलत हुए या हमसे गलत हुए तो उन्हें क्षमा करके उन्हें अपने शरण में रखना गुरुपा, अपने श्री चरणों में रखना। इसके साथ ही मैं गुरुपा के और आसम पिता मत्स्य की मैंने पूजा रखी है। गुरुपा मेरा बहुत इम्तिहान ले रहे हैं और मुझे जो है वहाँ सुबह सुबह ही फेयर में जाना है और मैंने सारी तैयारी सुबह सुबह करके ही कर ली है और जो भी है मैंने खाना ग्रुप अपने जो है पितृगणों के लिए बनाया है और पंडित जी भी खाएंगे, उनको बुलाया हुआ है, वो आके यहाँ पर मेरे हस्बैंड पिंडदान और तर्पण वगैरह करेंगे। उसी वक्त मैं तो जा चुकी होंगी, लेकिन मैं अपने पितरों से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि कर्म करना बहुत ज़रूरी है और हमें काम के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि फेयर है, उसमें मेन काम मेरा ही है। तो मैं जो है हमारी रोजी रोटी होती है, जो भी हम काम करते हैं या जो भी काम करता है उसको अपने काम को ईमानदारी से ही करना है, यही गुरुपा कहते हैं। और हमें इस वक्त जो है ऐसा टाइम है कि छुट्टी लेने का मतलब ले नहीं सकते, तो इसलिए मैं जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं करके जा रही हूँ। और गुरुपा और मेरे पितृगण को स्वीकार करना और कोई भी गलती मुझसे हो गई हो या मेरे परिवार से हो गई तो क्षमा कर देना। तो मैं गुरुपा के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुपा ने जो है बहुत बहुत मेहर की है। कल भी गुरुपा जो हमारा फेयर था उसमें जो है बहुत सारे अच्छे कस्टमर आए और गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छी सेल हुई, क्योंकि पहले जो सेल हो रही थी सुबह सुबह कुछ नहीं हो रहा था, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो मैंने गुरुपा से मन ही मन में सोचा गुरुपा काश अच्छे से कस्टमर आ जाए और काफ़ी अच्छे कस्टमर आए और उन्होंने बहुत सारा जो है ऑर्डर भी दिए हैं और लिया भी है। और कस्टमर जो कस्टमर आए वो हमारा बहुत बड़ा जर्मनी का कस्टमर था जो कि मतलब हांगकांग
में उनका ऑफ़िस है बहुत बड़े, और उन्होंने बहुत सारे ज्वेलरी खरीदी, और उन्होंने जो है और हम लोगों ने, मैं और एक मेरी जो कलीग है इंडियन, और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा से उनको जो है उनसे बात करी, उनको दिया, उनको सर्व किया। तो उन्होंने हमें बहुत एप्रिशिएट किया, और हमारे बॉस को भी एप्रिशिएट किया, और वो जो बोले कि तुम्हारा ये बॉस बहुत अच्छे हैं, और हमारे बॉस को बोले कि तुम्हारे दोनों स्टाफ बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से मतलब रुकना है तो अच्छे से पैसे दे के रखना, अच्छे से रखना, क्योंकि लॉन्ग टाइम रखने के लिए अच्छे लोग चाहिए होते हैं। और ये दे आर बोथ आर वेरी गुड। बहुत उन्होंने से हमें एप्रिशिएट किया। उन्होंने वो थोड़ा सा जर्मनी के थे, और वो नियरली 65 एज के रहे होंगे, और जो बॉस थे और उनकी जो जो मतलब कस्टमर थे और उनकी जो असिस्टेंट थी, वो भी बहुत अप्रिशिएट करके गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसा अप्रिशिएशन देने के लिए शुक्राना, वरना कौन आकर इतनी इतनी अप्रिशिएट करता है। तो हमें ऐसा लगा कि बस गुरु भाई आए हैं अप्रिशिएट करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अच्छी सेल कराने के लिए शुक्राना, सबके सामने इज्जत दिलाने के लिए शुक्राना, अप्रिशिएट कराने के लिए शुक्राना, और अपने काम को समर्पण करके अच्छी तरह से करके करवाने का शुक्राना। आज जो भी मैं पूजा अर्चना कर रही हूँ उसे सबको जो मतलब पितृपक्ष की उस सबको तैयारी करवाने का शुक्राना, इतनी शक्ति देने का शुक्राना। तो कृपा के इस पावन महामंत्र को आज के लिए मैं इतना ही समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। कृपा और सारे पितृगण मेरे सत्संग को स्वीकार करें और मेरे पितृगणों की आत्मा को शांति दें। सभी संगतजन और सुमन जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। सभी कृपा से प्रार्थना है कि सभी जो संगतजन जिनके भी पितृगण जो है वो आपके चरणों में जा चुके हैं, उन सब की आत्माओं को शांति देना, उन्हें हर चीज़ की मतलब कमी ना होने देना, उन्हें हमेशा खुश रखना, वहाँ पर उनका आशीर्वाद सभी संगतों के परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सर्वत का भला करना मेरे कृपा, और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, और मेरे सर में भी अब दर्द होने लग गया है। पता नहीं गुरु पापा जी क्या होता है, अमावस्या वगैरह आती हैं और ये इस टाइप के ग्रहण वगैरह होते हैं, उस टाइम मेरे मूड स्विंग्स इतने भयंकर हो जाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाती हूँ। और स्पेशली ड्यूरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे मेरा जो हस्बैंड है ना, और ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं। पर संगत जी, इस बीच इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच में मेरे गुरु पापा मेरे हमेशा साथ हैं। मैंने उनको पाया है, मैंने अदर रीडिंग्स में भी सुना और समझा कि मुझे हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी शील्ड करके रखती है। तो संगत जी, बस मेरे गुरु पिताजी महाराज के अलावा और कोई भी नहीं है जिस पे मैं विश्वास कर सकूँ आँख बंद करके, क्योंकि हर बार मेरे साथ अन्याय हुआ है, और हर बार जो मेरे से जलने कुड़ने वाले लोग हैं, वो हमेशा मेरा बुरा चाहने वाले जो भी लोग हैं, वो हमेशा खुश रहते थे कि हर बार मैं वो सफल हो जाते थे। पर अब की बार मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, और मुझे अपने गुरु पिताजी महाराज पे पूरा विश्वास है। गुरु पिताजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु जी। गुरु पापा जी बहुत दिनों से मैसेजेस सुनवा रहे हैं, मेरे बच्चे पे कष्ट है, मेरे बच्चे पे कष्ट है। गुरु पिताजी महाराज, नन्ही सी जान है, बहुत मासूम सा बच्चा है, अभी उसने दुनिया भी नहीं देखी है। प्लीज़ उसके ऊपर से जो भी कष्ट साया मंडरा रहा है, जो कुछ भी है, उसको नष्ट कर दो प्लीज़, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। दूसरा, गुरु पिताजी महाराज और नीम करौली बाबा जी भी बार बार संदेश दे रहे हैं कि दुर्घटना के आसार हैं, पर तू हमेशा जाप नाम करते रहना, सब सही रहेगा। संगत जी, जब नेगेटिविटी हावी होती है ना, तो जाप नाम वगैरह भी बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। एनीवेज, आज हमेशा की तरह आज मैं जब सुबह सो के उठी, मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह सुबह से गायब थे, जबकि आज संडे है, और वो इंसान सुबह से एक बार भी फ़ोन नहीं उठा रहा। जब भी अमावस्या, पूर्णिमा या ऐसे कुछ डेज़ होते हैं, ये हमेशा गायब रहते हैं, और मुझे पूरी की पूरी इंट्यूशंस है, यही कुछ ब्लैक मैजिक करता है, यही मेरी चीज़ें उठा के घर से ले जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए। मैं हमेशा भगवान से, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब से शादी हुई हमेशा इनकी रक्षा के लिए, और हमेशा मैंने यही चाहा कि जो जैसा भी है, बट मैं और मेरा परिवार, हम लोग सब अच्छे से रहें। गुरु पिताजी महाराज रक्षा करिएगा, रक्षा करें। पर पता नहीं क्यों मेरी एक इंट्यूशन, गट फीलिंग बार बार यही कह रही है कि तुम क्या किसी से कुछ रक्षा करने की कह रही हो।
जिस मतलब जो एक पति होता है, जो हमारा एक रक्षक होता है ना संगत जी, मुझे उन पे ही पूरा डाउट है। और गुरुप्रसाद जी महाराज ने भी कई मैसेजेस में ये क्लियर करा कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं किसी और औरत के चलते। वो औरत एक तो मेरी सास है, आई एम डेडली श्योर, क्योंकि वो मुझे जब देखती है ना संगत जी, वो उनकी आंखों में से वो जलन, जेलसी और बहुत प्रॉब्लम्स निकलती हैं उनको मेरे से। दूसरी जो एक औरत है, वो मेरे पति को उसने ऐसे वश में कर रखा है, और मेरे पति उसके सामने हर बात ऐसे मानते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा किसी के आगे कोई बात मानता है। गुरुपिता जी महाराज, अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर हो गया है। आपकी बेटी बार-बार हार नहीं मानेगी। एक बार इन दुश्मनों को मज़ा चखा दो, एक बार, बस एक बार। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि मेरे सर पे मेरे गुरुपिता जी का हाथ है। हमेशा इन लोगों ने एकजुट होके मुझे अकेले छोड़ के मेरे से बहुत ज़्यादा गलत किया है। एक तो मुझे नहीं मालूम कौन क्या ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन मेरे मुँह से गालियाँ निकलती है संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा। पिछली बार जब अभी सावन आया, पूरे 1.5 महीने, जितने डेज़ का था 1 महीने, नॉनस्टॉप मुझे ब्लीडिंग होती रही। अब नवरात्रे आ रहे हैं, फिर मुझे वही ब्लीडिंग प्रॉब्लम शुरू हो रही है। मुझे नहीं पता ये मुझे ये है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रखी है। पहले तो जो है, जिस गायनोलॉजिस्ट को मैं दिखा के लाई, उसका पर्चा ये मेरा हस्बैंड जो है अपने पास रख लेता है, मुझे हैंड ओवर ही नहीं करते। और फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने रिपोर्ट्स डॉक्टर तक को नहीं दिखाई। ये जानबूझ के मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं जिससे कि मेरे मुँह से शब्द नहीं है संगत जी। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा गुरुपिता जी महाराज? आज मुझे डॉक्टर के दिखाने जाना था। डॉक्टर सुबह 1 बजे से 4-5 बजे तक बैठती हैं, और वो बहुत दूर है। मैं जिस जगह रहती हूँ उस छोर से वो सिटी के बिल्कुल एंड वाले छोर पे बैठती हैं। क्योंकि मेरा भी रिसेंट एक्सीडेंट होके चुका है, तो मुझ में इतनी शक्ति नहीं है संगत जी कि मैं अकेले जा सकूँ। ये बात तो मेरे हस्बैंड को भी पता है। पर उस इंसान के दिल में बिल्कुल दया नहीं है। भगवान इतना दुःख मत दिखाओ। अगर वो गलत है, अगर हमारा रिश्ता सही नहीं है, तो हमें अलग कर दो। मैं इतना दुःख नहीं देगा बाबा। मैं दिन-रात इंतज़ार में बैठी रहती हूँ, कब वो आएँगे, कब वो मुझे लेके जाएँगे, कब वो आएँगे, कब हम घर के कुछ पेंडिंग काम करेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड है इस आदमी को, मुझे नहीं समझ में आता। मैं नहीं चाहती, मैं सागर जी एक फ्लैट में रहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं मर के 3 बीएचके में मर के रह जाऊँ, मेरी आत्मा यहीं भटकती रहे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज, मेरी ज़िंदगी बेटर कर दो। वैसे घुट-घुट के मरना नहीं चाहती, मुझे कुछ काम दिला दो, मुझे कुछ भी बिज़नेस आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, जिससे मैं कुछ पैसे कमा के अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ, प्लीज़। कहीं से कुछ भी मैं कर दो, बस एक रास्ता दिखा दो, मैं आपकी हमेशा-हमेशा आभारी रहूँगी बाबा। आपने हमेशा साथ दिया है। इन्होंने लोगों ने बहुत कोशिश करी मेरे सारे रास्ते बंद करने की, मुझे सोशली मेरे को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, रिश्तेदारों से मेरे आइसोलेट कर दिया, मुझे फिज़िकली इतना वीक कर दिया, मुझे मेंटली इतना वीक कर दिया, मुझे फाइनेंशियली पैसे वगैरह कुछ भी नहीं देते। मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैं हार मान के ऐसे नहीं बैठूँगी। आप मुझे शक्ति दो गुरु पिताजी महाराज, मुझे शक्ति दो। आगे जो कोई जो कुछ भी कर रहा है, आपके ऊपर सरेंडर हो बाबा, आप देखोगे, आप समझोगे। क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी गलत नहीं है, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। हमेशा अपने से मतलब रखा, अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ाया, अपना घर साफ रखा, मैंने इसमें क्या बुरा किया? अगर अब आज मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, 4 पैसे कमाना चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है? मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज, जो मेरी डिपेंडेंसी है मेरे हस्बैंड को लेके, मैं उनके लिए तड़पती रहती हूँ, प्लीज़, प्लीज़ वो खत्म कर दो, मुझे नहीं डिपेंडेंट रहना है। ऐसा दिन दिखा दो कि वो तड़पे मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। मुझे बड़ा आदमी बनना है, जिससे कि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ और
मेरे मुझे नहीं पता, मेरी तरह जो भी ऐसी लेडीज़ हो, जो भी परेशान हो, प्लीज़ हम सबको रास्ता दिखाओ बाबा। आप ही एक मझदार हो हमारी डूबती नैया के लिए, प्लीज़ बाबा। आज का शुक्राना सत्संग चलिए संगत जी, महामंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी, सबको प्यार भरी नमस्ते, राम राम और जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी ने आज सुबह सुबह ही मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। कल तो गुरुजी ने बेहिसाब मुझे दर्शन दिए, कभी ब्लैक बटरफ्लाई, कभी रस्ट कलर की बटरफ्लाई, कभी येलो कलर की बटरफ्लाई। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या हुआ संगत जी, मैं अपनी शॉप में जा रही थी तो काइट वाली डोर होती है, उसमें मेरा पैर फंसा और मैं इतनी बुरी तरह से गिरने वाली थी। नीचे ईंटें पड़ी हुई थी, अगर मैं गिर जाती तो मेरा सिर पैर सब कुछ ना कुछ तो टूट ही जाता। लेकिन बचाने वाले कौन? हमारे गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतनी सी भी खरोच नहीं आने दी और ऐसे मुझे थामा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया पीछे से। तो मेरे गुरुजी शुक्राना शुक्राना, इतने बड़े कष्ट को बिल्कुल छोटे में बिल्कुल छोटे में काटने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मैं शॉप में गई तो मैंने डोर को अपने पैर से निकाला, उसको दूर फेंका और शॉप के अंदर एंटर किया और यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, तो फटाफट ये सत्संग सुन और अपने कष्ट को कटवा। तो देखा गुरुजी का कमाल, गुरुजी का चमत्कार। ये होते हैं चमत्कार और ये होते हैं सत्संग। मतलब इतने बड़े एक्सीडेंट से मुझे बचाना ये मेरे गुरुजी है, जो हमें वार्न करते रहते हैं। धन्य है वो माता पिता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उनका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे महाशिव का शुक्राना, जिन्होंने हमें धरती पर आकर संभाला, हमें हमारे आने वाले खतरों को से जो खतरे आते हैं वो पहले ही हमें बता देते हैं। सॉरी संगत जी, थोड़ी जुबान लड़खड़ा गई। तो हमें पहले ही बता देते हैं कि आज तेरे साथ क्या होने वाला है, सत्संग सुन और कटवा। कितना आसान तरीका है, सत्संग सुनो, अपने अपने जो भी आपके ऊपर कुछ भी होने वाला है उसे कटवा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर जन्म का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे में काटने का शुक्राना, जोत में रोज मुझे कुछ ना कुछ दर्शन देने का शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी प्यारी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना। मुझे जो छोटा सा परिवार दिया है गुरुजी, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा गला बहुत ख़राब है और गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। वो तो मैं घर में ही अरदास लगाती हूँ रोज़, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और क्या है कि इससे आवाज़ बहुत मेरी कम आती है, लेकिन गुरुजी का शुक्राना ना करो तो दिन अच्छा नहीं निकलता है संगत जी। तो इसलिए मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरुजी आप जल्दी जल्दी मेरा गला ठीक करो। गुरुजी एक्चुअली क्या है कि गुरुजी मुझे बार बार एक सत्संग सुनवा रहे हैं कि उन्होंने एक छतरपुर में ही एक रमेश अंकल गोलगप्पे वाले हैं, आगे जाकर उनका कोई मंदिर है जिसको जन्नत कहते हैं शायद गुरुजी के मंदिर को। तो वहाँ मैं सत्संग सुन रही थी, मुझे इतना तो नहीं पूरा परफेक्ट तो नहीं पता है। तो वहाँ पे रमेश
रमेश एक अंकल है, उनके गोलगप्पे की शॉप है, तो वो गुरुजी ने ब्लेस की हुई है। गुरुजी वहाँ पे जाकर गोलगप्पे खाते थे। तो अगर कोई भी संगत है जो छतरपुर जाती है तो वहाँ पे ज़रूर होकर आए, और उनके 3 ही गोलगप्पे खाने हैं, क्योंकि जो पुरानी संगत है वो बताती है कि अगर किसी को कई लोगों का थायराइड भी उन 3 गोलगप्पे को खाने से ठीक हुआ है। तो गुरुजी मुझे बार-बार मैसेज दे रही है, तो मेरे से मार्केट जाया नहीं जा रहा, तो मुझे भी गुरुजी ने मैसेज किया कि 3 गोलगप्पे खा के आ, ताकि तेरा गला ठीक हो जाए। तो आज मैं ज़रूर जाऊँगी और गुरुजी का नाम लेकर वो 3 गोलगप्पे ही खाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने 3 ही गोलगप्पे खाने के लिए बोला है, तो मैं वो 3 गोलगप्पे खाऊँगी। और मुझे पूरा यकीन है कि गोलगप्पे खाते ही मेरा गला एकदम से ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए एडवांस में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे ये मैसेज देने के लिए शुक्राना। ये तो हमारी ही आलस और सुस्ती है जो हम आपके मैसेज को इग्नोर करते हैं और करते नहीं हैं। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है कि अगर तूने अच्छी तरह से डॉक्टर के पास नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, तो जो मैं तुझे काढ़ा बोलता हूँ वो पीती क्यों नहीं है। तो गुरुजी क्या करूँ, बीच में भूल जाती हूँ तुलसी के पत्ते उतारना, और आज संडे, आज तो वैसे ही नहीं उतारने हैं। तो कल से मैं गुरुजी पक्का 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 मेरे गुरुपा, कल से मैं रोज ये काढ़ा पीऊंगी। आपकी बेटी आपका कहना हमेशा मानेंगी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना सुमन आंटी जी, गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करे। आप मेरे सारे सत्संग को शेयर करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।